हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जड़त्व यानी इनर्शिया के बारे में समझते हैं। ये हमारी खोजू है, ठीक है। नाम ही काफी है काम बताने के लिए, यानी खोजू का काम है खोज करना, ठीक है। अब इस बात में एक नेचर है, जहां जाते हैं वो खोज किया करते हैं, ठीक है। बात बात पर ये खोज किया करते हैं। तो एक बात बताइए, खोजू का जो नेचर है, क्या वो अपने आप जो है वो बदल जाएगा? तो जवाब है नहीं, खोजू का नेचर अपने आप नहीं बदलेगा। और यदि खोजू का नेचर कोई परिवर्तन करने की कोशिश करेगा, खोजू खोज मत करो, तो खोजू क्या करेगा? रुकावट पैदा करेगा, खोज करने से मुझे रोकेगा। तो इस चीज को आपको समझना होगा। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे खोजू बाबू हैं, इसी प्रकार से वस्तु होती है, ठीक है। ये देखिए वस्तु होती है, तो ये हमारी वस्तु हो गई, ठीक है। अब वस्तु का भी गुण होता है, ठीक है। वस्तु का क्या होता है? गुण होता है। अब वो अपने वस्तु का वह गुण जिसके वजह से वो स्वयं अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है, और साथ ही साथ एक समान गतिमान अवस्था में यदि आप परिवर्तन करने की कोशिश करिएगा तो उसमें भी वो रुकावट पैदा करेगी, ठीक है। यानी कि अपने आप जो है वो अपने आप ही विराम अवस्था में परिवर्तन में रुकावट उत्पन्न करेगी। अपने आप ही विराम अवस्था में उसमें आप यदि परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेगी? रुकावट करेगी, ठीक है। समझ में आ गया। और दूसरी बात ये है कि यदि इसका एक समान वेग है, ठीक है, एक समान वेग है, ठीक है, यानी कि इसका वेग जो है वो नियतांक कांस्टेंट है, और यदि आप इसके वेग में भी परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, इस वस्तु के वेग में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे एक समान वेग में, तो ये वस्तु क्या करेगी? वो उसमें रुकावट पैदा करेगी, परिवर्तन को नहीं चाहेगी, परिवर्तन का विरोध करेगी, ठीक है। आइए हम लोग परिभाषा पर चलते हैं। जड़त्व की परिभाषा क्या होता है? वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने विराम अवस्था या एक समान गतिमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक। ये चीजें आपको ध्यान से समझना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यही हमारा जड़त्व होता है। अब चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं। इसलिए हमारे सामने एक वस्तु है, ये वस्तु है। अब ये वस्तु है, ये कहां पर है? विराम में है, विराम अवस्था यानी रेस्ट में। तो क्या ये वस्तु अपने आप जो है विराम अवस्था में परिवर्तन कर लेगा क्या? विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में आ जाएगा क्या? तो जवाब है नहीं। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये जड़त्व की वजह से हो रहा है। जड़त्व की वजह से ऐसा इसलिए हो रहा है कि अपने आप
विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में नहीं आएगा, ठीक है। और यदि इसको विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में लाने की कोशिश की जाएगी तो ये क्या करेगा, ये उसका विरोध करेगा। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है अपने आप ये विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में नहीं जाएगी, लेकिन यदि आप इसको विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि रुकावट पैदा होगी। समझ रहे, कोई वस्तु को यदि धकेलिएगा तो अपने आप चली जाएगी, आपको बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको लगेगा कि वस्तु जो है वो विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में नहीं जाना चाहती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा क्या है, यदि वस्तु का एक समान वेग है, ठीक है, एक समान गतिमान है, मतलब इसका वेग क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ना तो इसका, तो ये क्या हो गया, यदि इसके वेग में यदि आप परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो ये वस्तु क्या करेगी, वेग में परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। समझ रहे, अपने आप वेग में परिवर्तन नहीं करेगी, लेकिन यदि आपने इसके वेग में परिवर्तन करने की कोशिश किया तो इसका ये विरोध करेगी, कहेगी कि नहीं साहब, ठीक, समझ में। तो इन खोजू है बेचारा, खोजू को एक चीज नहीं समझ में आया, उसने क्या किया, बॉल लिया और बॉल को उसने बड़ा जोर से मारा, जिसकी वजह से बॉल का जो गति हो गया वो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। अब उसने कहा कि देखिए उसने कहा कि देखिए इसका अभी आरंभिक गति कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। जब बॉल ग्राउंड पर लुढ़क रहा था, लुढ़कते लुढ़कते इसका जो वेग हो गया उसको मीटर प्रति सेकंड हो गया, विराम अवस्था में आ गया। तो खोजू कहेगा सर गलत, सर गलत, ठीक है, क्योंकि आपने बताया ये था कि वस्तु जो है अपने गतिमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, समझ में। देखिए ये विरोध क्या किया आपने, अपने आप में जो है वो गतिमान अवस्था से वो क्या हो गया, विराम अवस्था में चला गया, एक समान गतिमान अवस्था में अपने आप ही परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। विरोध करना तो छोड़िए, खुद अपने आप से वो परिवर्तन कराए गति, एक समान गतिमान अवस्था में, तो हम कहेंगे नहीं तुम गलत हो। गलत तुम इसलिए हो क्योंकि यह एक ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, और वही घर्षण बल किधर लग रहा है, क्योंकि इसका जो गति है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये आगे जा रहा है, तो घर्षण बल कहाँ लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा, ठीक है, समझ में, घर्षण बल लग रहा है। और ये अपने आप जो है एक समान गतिमान अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहा है, बल्कि जो घर्षण बल, घर्षण बल इसे परिवर्तन करा रहा है, समझ रहे हैं, इसे जबरदस्ती इसमें इसका परिवर्तन करा रहा है, ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, जड़त्व के नियम का ये पालन करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए जड़त्व जो होता है, इनर्शिया जो होता है वो किस कहां पर निर्भर करता है, तो जड़त्व जो है वो कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा वस्तु का द्रव्यमान होगा, मास होगा, उतना ही ज्यादा उसका जड़त्व होगा, समझ में आ गया, यानी कि उतना ही ज्यादा वो परिवर्तन में रुकावट पैदा करेगा, ठीक है, समझ में आ गई। तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, ठीक है, और जड़त्व का मतलब क्या होता है, परिवर्तन में रुकावट। ये क्या होता है, परिवर्तन में रुकावट, ये इंपॉर्टेंट है, परिवर्तन में रुकावट, ठीक है, परिवर्तन में रुकावट, ठीक है, या परिवर्तन में विरोध, ठीक है, उतना ज्यादा वो परिवर्तन में क्या करेगा, विरोध करेगा। अब देखिए इसके टाइप्स हम लोग समझते हैं, टाइप्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स में आते हैं, तो सबसे पहले हमारा टाइप्स है, पहला नंबर देखिए विराम अवस्था, ठीक है, मतलब इसका एक विराम का जड़त्व, विराम के जड़त्व को समझते हैं, विराम का जड़त्व, ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। देखिए यहां पर एक साइकिल है, ठीक है, ये हमारा साइकिल हो गया,
ठीक है, साइकिल हो गया और ये हमारा ट्रक हो गया, ट्रक हो गया, साइकिल हो गया और ट्रक। कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों जो है वो विराम अवस्था में। साफ बात है कि जो ट्रक का द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है और वह साइकिल के द्रव्यमान से ज्यादा, ये हमें पता है। अब देखिए दोनों विराम अवस्था में है। अब हमने कहा यहां पर हमने रख दिया आपको, देखिए ये आप है, ठीक, आप है, आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए दोनों के दोनों विराम अवस्था में है, जड़त्व किसका ज्यादा होगा? पहले वाले का ज्यादा होगा, I1 I2 है और इसका जड़त्व है I1, तो किसका जड़त्व ज्यादा होगा? तो हम लोगों को पता है जड़त्व किसके समानुपाती होता है? तो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो आप कैपिटल ए बड़ा है इसलिए इसका जड़त्व I2 है, तो I2 बड़ा होगा किससे? I1 से। इसका जड़त्व ज्यादा होगा इससे। ठीक है, समझ में आ गई? ये भी हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए जड़त्व ज्यादा हो गया, आपको ये बात पता है क्या? जड़त्व ज्यादा हो गया है, ठीक है, इसका यानी कि जड़त्व ज्यादा होने का मतलब क्या? परिवर्तन में विरोध, तो परिवर्तन में विरोध कौन ज्यादा करेगा? तो ये विरोध ज्यादा करेगा, इसको विरोध को हम लोग लेते हैं V1, ठीक है, V2 मान लेते हैं, ये विरोध ज्यादा करेगा, कहेगा कि हम परिवर्तित नहीं होंगे जी, इसमें इसका परिवर्तन में विरोध हो गया V1, तो हम लोग कहेंगे देखिए विरोध जो होगा वो V2 का ज्यादा होगा V1 से, ये विरोध ज्यादा करेगा, ठीक। तो हमको पता है ये विरोध ज्यादा करेगा, यानी हमसे कोई बोलेगा कि यार दोनों को विराम अवस्था से, ठीक है, गतिमान अवस्था में लेके चले गए, तो हमको पता है यार विरोध ज्यादा करेगा, ठीक है। अब बोले कि आपके पास विकल्प है 1, ठीक है, और विकल्प है 2, ठीक है, तो हमें पता है कि परिवर्तन में विरोध ये ज्यादा करेगा और ये कम करेगा, तो हम किसको परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे? जो विरोध कम करेगा, और विरोध कौन कम कर रहा है? ये वाला विरोध कम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि इसे हम लोग परिवर्तन करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई? तो ये समझ में आ गया, ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं इसका विराम का जड़त्व के बारे में समझते हैं, इसका परिभाषा लिख देते हैं। तो इसका परिभाषा यह है कि विराम अवस्था में कोई भी वस्तु विराम अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकती। कोई वस्तु विराम अवस्था में विराम अवस्था को स्वतः परिवर्तित नहीं कर सकता, ठीक है, स्वतः परिवर्तित नहीं कर सकता है, ठीक है। ये बातें आपको समझना होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया विराम का जड़त्व। अब आइए अब हम लोग दूसरा समझते हैं। आइए हम दूसरा समझते हैं। दूसरा है हमारा गति का जड़त्व, ठीक है। दूसरा है गति का जड़त्व। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। ये क्या होता है? इसको समझिए, इसे मान लेते हैं कि हमारे सामने वही है, ये दो वस्तु है, ठीक है, ये दो वस्तु है। एक ट्रक है, तो हमें पता है ट्रक कुछ इस प्रकार से, इसका मास जो है वो m2 था, इसका मास
तो एम था, इसका मास स्मॉल एम था। हमें मालूम है कि ट्रक जो है, ट्रक का मास एम ज्यादा है स्मॉल एम से, ये हमें पहले से ही मालूम है। हमें मालूम है कि इसका इनर्शिया I1 है और इसका इनर्शिया I2 है, जड़त्व I2 है, इसका जड़त्व I1 है। क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है, मतलब इसका I2 ज्यादा होगा I1 से। ये भी हमें मालूम है। ठीक, हमें मालूम है कि जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा वो परिवर्तन में विरोध को रोकेगा। ठीक, तो हमें पता है इसका विरोध है V2 और इसका विरोध है V1, तो इसलिए ज्यादा विरोध करेगा किससे? V1 से। अब दोनों का वेग है, अब आपको क्या है, दोनों के वेग में परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करना है तो बड़े वाले मास का आप वेग में परिवर्तन करेंगे कि छोटे वाले मास का आप वेग में परिवर्तन करेंगे? क्योंकि दोनों वेग में है, ठीक है, एक समान गतिमान अवस्था में, तो विरोध ये ज्यादा करेगा। तो इसके वेग में परिवर्तन करने से अच्छा विकल्प ये, बहुत अच्छा विकल्प ये कि इसके वेग में हम लोग क्या करें? परिवर्तन करें। ठीक, समझ में आया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। क्यों? क्योंकि ये विरोध कम करेगा और ये विरोध ज्यादा करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वस्तु का वह गुण, ठीक है, गति का विरोध का मतलब क्या है? वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वतः अपने गति में परिवर्तन नहीं कर सकता है, कर सकता है। ठीक, समझना, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये हो गया हमारा गति का जड़त्व। अब आइए हम लोग और आगे बढ़ जाए। तीसरा जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे दिशा का जड़त्व। क्या समझेंगे हम लोग? दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या होता है उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि हमारे सामने क्या है? एक साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल है, और दूसरा क्या है? एक ट्रक है। ये हमें दोनों बात मालूम है। हमें पता है ट्रक का मास क्या है? कैपिटल एम है। हमें पता है साइकिल का मास क्या है? स्मॉल एम। हमें पता है कि कैपिटल है स्मॉल एम से पता बड़ा है। हमें पता है इसका जड़त्व जो है I2 है और इसका जड़त्व I1 है। हमें ये पता है, ठीक है, हमें पता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं I2 जो है वो बड़ा होगा किससे? ये हमें पता है, तो हमने ऐसे लिख दिया। हमें एक बात और पता है कि जब इसका जड़त्व बड़ा है, यानी कि इसका विरोध क्या है? V2 है और इसका विरोध कितना है? V1 है। तो हमें पता है कि V2 बड़ा होगा V1 से, ये भी हमें पता है। अब दोनों का दिशा परिवर्तन करना है। तो दिशा परिवर्तन करना है तो ये कौन ज्यादा विरोध करेगा? ज्यादा विरोध करेगा, ठीक है, विरोध यह ज्यादा करेगा। तो विरोध यह ज्यादा करेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विरोध ये ज्यादा करेगा, इसका आराम से नहीं हो पाएगा, दिशा परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो हमें दिशा परिवर्तन करना होगा, तो हम इसका दिशा परिवर्तन करेंगे क्योंकि ये विरोध कम करेगा। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण
जिसके कारण वह क्या करता है, वह स्वयं स्वतः अपनी वह स्वतः अपना दिशा में परिवर्तन नहीं करता, दिशा में परिवर्तन नहीं करता ठीक है, नहीं करता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की मतलब भी समझ में आया। अब देखिए इसका एक उदाहरण दिया जाए, जैसे हम लोग ये राधा चाचा करना है, ठीक है। अब राधा चाचा को क्या करना है, विराम का जरूरत तो देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि राधा चाचा को अपना कंबल जो है ना, राधा चाचा कंबल ठंडा का दिन था, अभी ठंडा का दिन में, ठीक है। तो राधा चाचा कंबलों में बहुत सारा क्या लग गया है, आप देख सकते हैं बहुत सारा फूल लग गया है, ठीक है। अब राधा चाचा बेचारे काम तो करते हैं लेकिन सोचते नहीं है, सोचने का काम करता है हमारा खोजू ही, ठीक है। अब राधा चाचा कमलवा लिए अम्बार के कमलवा पर धाम 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 जब राधा चाचा मारते हैं ना, तो क्या होता है पता है, देखते हैं कि गांडा इसका छुड़ा देते हैं, ठीक है। किसका, ये कंबल का गांडा राधा चाचा छुड़ा देते हैं। तो खोजू में एक बार खोजू सोच रहा है यार राधा चाचा कंबल में मार है, खोजू जी खोज गया, राधा चाचा क्या कर रहे हैं, राधा चाचा समझ नहीं आ रहा, हम जो है वो धूम को और कंबल को अलग करें। अब खोजू फिजिक्स का इंसान समझ जाए, उसको समझ इसे कैसे हो रहा है, राधा चाचा मार है कंबल को और धूल उड़ा है। तो तब उसने सोचा कि देखिए इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है इस सब में क्या है, विराम का जड़त्व है, ठीक है। तो विराम जड़त्व के वजह से सब विराम में है, तो विराम के जड़त्व के वजह से जितने भी ग्रस्त हैं, जितने भी धूल हैं, वो रुके हुए विराम नहीं करना चाहेंगे। राधा चाचा बल किस पर कंबल तो आगे निकल गया, लेकिन ये जितने भी ग्रस्त हैं वही के वही रहते, इसलिए वो नीचे आए और कंबल आगे चला गया, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये क्या होता है, विराम के जड़त्व के वजह से कंबल की धुलाई हो जाती है, समझ में आ गई, ये समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, गति का जड़त्व को समझते हैं। गति का जड़त्व क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग वो खड़े, गति का जड़त्व को समझते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए, जैसे मान लेते हैं कि गति का जड़त्व को हम लोग समझते हैं, जैसे हम मान लेते हैं राधा चाचा है, आई ट्रक के अंदर ये खड़े हैं, तो राधा चाचा ट्रक के अंदर ये खड़े हैं, तो हो क्या रहा है कि राधा चाचा को टेम्पू से कूद जाना है, ये टेम्पू है, टेम्पू से कूद जाना है, टेम्पू वाला खड़ा है कि रोक में नहीं करेंगे। अब राधा चाचा क्या करेंगे, टेम्पू से कूदे राधा चाचा और टेम्पू के साथ दौड़ने लगे आगे की तरफ। राधा चाचा ऐसा नहीं करते तो धड़ाम से नीचे गिर जाते। राधा चाचा ने ऐसा क्यों किया, राधा चाचा ने ऐसा इसलिए किया कि ये दोनों का जो वेग है ना, मतलब क्योंकि ये दोनों गति की अवस्था में, राधा चाचा का जो गति है वो टेम्पू की गति दोनों के बराबर है। अब राधा चाचा जब कूदेंगे तो उनका गति एक बैग 10 मीटर प्रति सेकंड से शून्य हो जाएगा, तो राधा चाचा पर क्या लगेगा, धड़ाम से नीचे की तरफ गिर जाएंगे। गति की अवस्था में एक बैग था नहीं, जमीन पर आए तो ये पैर क्या हो जाएगा, ये तो विराम अवस्था में रह गया। लेकिन ये क्या हो गया, ये तो गति की अवस्था में है, तो राधा चाचा क्या हो जाएंगे, धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, समझ में, और उनको चोट लग जाएगा। तो वो इसे कैसे बचा सकते हैं, जैसे वो भी क्या करे, दौड़ने लगे, ठीक है, दौड़ने लगे मतलब दौड़ रहे हैं, ठीक है, इसके फिर उस कूदा, फिर दौड़ने लगे टेम्पू के साथ और धीरे धीरे अपना गति कम कर लेंगे, ठीक है, तो ये सेफली टेम्पू से नीचे उतर जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उन्हें पता है गति का जड़त्व, ठीक है, समझ में आ जाए।
तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से राधे चाचा ने ऐसा किया। अब यहाँ पर देखिए चूहा बिल्ली का खेल होता है, चूहा बिल्ली का खेल होता है। आपको पता है जैसे कि बिल्ली का मांस ज्यादा है तो बिल्ली का जड़त्व ज्यादा होगा, बिल्ली का द्रव्यमान ज्यादा है तो बिल्ली का जड़त्व ज्यादा होगा, और बिल्ली क्या करेगी, परिवर्तन में विरोध ज्यादा करेगी। लेकिन वही चूहे का द्रव्यमान कम है, जड़त्व कम है, तो वो क्या करेगा, विरोध कम करेगा। ठीक है, तो बिल्ली विरोध ज्यादा करेगी परिवर्तन में। अब चूहा क्या है, चूहा जो है परिवर्तन में विरोध कम करेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान मास कम है, तो वो आराम से अपने दिशा को क्या करेगा, बदल देगा। ठीक है, समझ में आया जी, क्योंकि विरोध ही नहीं है, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है, तो जितने भी पतले लोग होते हैं फटाफट अपना दिशा बदल देता है क्योंकि उसका द्रव्यमान कम होता है। तो वो परिवर्तन में विरोध भी उसे कम सामना करना पड़ता है, उसका बॉडी कम विरोध करती है, जिसकी वजह से वो फटाफट अपना डायरेक्शन बदल देते हैं। लेकिन जितने भी मोटे लोग होते हैं वो परिवर्तन में बड़ी आराम से वो परिवर्तन नहीं कर सकते, परेशानी में वो पड़ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि उनका द्रव्यमान ज्यादा होता है तो वो आसानी से परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, और वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और वो इसी प्रकार इसीलिए इस बिल्ली जो चूहा यूज करता है, ऐसे 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 फुदकने लगता है। ठीक है, जबकि बिल्ली से ऐसा काम नहीं हो पाता है, और यही टैक्टिक्स यूज करके चूहा जो है बिल्ली से जीत जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते होंगे वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा।